नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों ये वीडियो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का डिजीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट 2। तो दोस्तों ये जो वीडियो है पूर्णतः सिलेबस आधारित वीडियो है, यानी इस वीडियो में जितने प्रश्नों को शामिल किया गया वो टोटली क्या है, आपके सिलेबस पे आधारित है, जिसको पेपर में पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये वीडियो में हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे किसके बारे में, गेहूं में लगने वाले रोगों के बारे में, क्योंकि गेहूं क्या है दोस्तों, ये रबी क्रॉप का एक बहुत बड़ा फसल है, तो इसलिए गेहूं में बहुत सारे रोग लगते हैं। तो हम लोग इसको आज विस्तार से जानेंगे, यानी गेहूं के बारे में जितने रोग लगते हैं उसको हम लोग समझेंगे। रोग का लक्षण क्या होता है, किसके कारण लगता है और इसका इलाज क्या है। तो आइए समझते हैं बारीकी से सभी को। तो हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भारत में रस्ट डिजीज, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, रस्ट डिजीज इंग्लिश हो गया, कीट रोग इसको हिंदी में बोला जाता है, कब देखा गया है। यानी दोस्तों भारत में कीट रोग कब देखा गया। तो दोस्तों भारत में कीट रोग सन 1827 ईस्वी में देखा गया था। कब? सन 1827 ईस्वी में, जो कि बहुत पुराना बात हुआ। और आगे देखेंगे, रस्ट जिसको बोला जाता है कीट रोग, कीट रोग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कीट रोग आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पीला कीट, दूसरा होता है लाल कीट, तथा तीसरा क्या होता है, भूरा कीट। ठीक है, यानी रस्ट डिजीज 3 प्रकार के होते हैं, पीला, काला और भूरा कीट। और आगे देखेंगे, गेहूं में लगने वाले कीट रोगों का रोग कारक। तो दोस्तों गेहूं में लगने वाले कीट रोगों का रोग कारक क्या होता है, रस्ट डिजीज का रोग कारक क्या, पैथोजन क्या होता है। तो दोस्तों जो पैथोजन होता है रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट का, वो होता है पक्सिनिया ट्रिटिसिना। क्या होता है, पक्सिनिया ट्रिटिसिना। और आगे देखेंगे दोस्तों, रस्ट डिजीज का लक्षण। दोस्तों लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लक्षण नहीं जानेंगे तो आप उसका इलाज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका लक्षण जानते हैं। और दोस्तों इसका लक्षण क्या होता है, पत्तियों तथा वायवीय भागों पर जंग के समान धब्बा पड़ जाता है। यानी जंग के समान क्या, जैसे किसी लोहा पे जंग लगता है तो धब्बा बन जाता है, ठीक उसी प्रकार के धब्बा पत्तियों पर बन जाता है। कब? जब रस्ट डिजीज का प्रकोप होता है, तब। किसमें? गेहूं में। और आगे देखेंगे, चूँकि ये दोस्तों रस्ट डिजीज जो है ये लगभग बहुत फसलों में होता है, लेकिन गेहूं का जो होता है वो कुछ विशेष होता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, यानी दोस्तों सड़क या अनावृत कंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसका लक्षण क्या होता है, सड़क कंड या अनावृत कंड, गेहूं का अनावृत कंड बीमारी का लक्षण। तो दोस्तों अनावृत कंड या लूज स्पॉट जो होता है उसका लक्षण होता है बालियों में काला चूर्ण भर जाता है। क्या होता है, लूज स्पॉट बीमारी में बालियों में जो दाने की जगह पे क्या होता है, काला चूर्ण भर जाता है। और लक्षण तो जान लिया हम लोगों ने। और देखेंगे लूज स्पॉट का पैथोजन क्या होता है, यानी गेहूं में लगने वाले अनावृत कंड रोग का रोग कारक या रोगजनक क्या होता है दोस्तों। तो इसका रोगजनक होता है अस्टिलेगोसेजिटम ट्रिटिसाई। क्या होता है दोस्तों, अस्टिलेगोसेजिटम ट्रिटिसाई। ये क्या होता है, इसके कारण लगता है आपका गेहूं में लूज स्पॉट बीमारी। ठीक है, और इसका आकार कितना होता है अस्टिलेगोसेजिटम ट्रिटिसाई का, इसका आकार होता है 5 से 9 माइक्रोन। कितना होता है, 5 से 9 माइक्रोन होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और आगे देखेंगे, अनावृत कंड का प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है। यानी दोस्तों जो लूज स्पॉट है इसका प्रकीर्णन किस माध्यम से होता है। तो दोस्तों इसका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, यानी बाई एयर होता है, तथा ये बिजोड़ तथा मृदोड़ भी रह सकते हैं। यानी दोस्तों अनावृत कंड के जो होते हैं रोग कारक, ये बीज के साथ तथा मृदा में भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं, जो कि जब नया फसल बोएंगे तो उस पर अटैक कर देता है। और आगे है लूज स्पॉट रोग के रोधी किस्म, यानी दोस्तों रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के रोग रोधी किस्म बताएं जो कि लूज स्पॉट के लिए रोधी हो। तो दोस्तों गेहूं का जो प्रजाति है कल्याण 227, कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है कल्याण 227, PB15 और WG 307। ये क्या है दोस्तों, आपके गेहूं का लूज स्पॉट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। ठीक है,
और आगे देखें करनाल बंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों करनाल बंट इज ऑल्सो नोन एज व्हीट कैंसर, यानी दोस्तों करनाल बंट को दोस्तों हम लोग गेहूँ का कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गेहूं का कैंसर। मैं इसको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। जो गेहूं और का है एक ही में सट गया है, पर कोई बात नहीं, आप लोग बस मेरी आवाज़ सुनिए और मैं क्या कह रहा हूँ उस पर सुनिए, क्योंकि लिखने में तो सबसे हल्का फुल्का गलती हो ही जाता है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि सब ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। लेकिन आप लोग मुझको सुनिए, आप लोगों को कन्फर्म पता चल जाएगा। तो करनाल बंट को गेहूँ का कैंसर नाम दिया जाता है, ठीक है, ये इसका उपनाम हो गया। और आगे देखेंगे करनाल बंट का खोज। देखिए यहाँ पे करनाल लिख दिया लेकिन बंट छूट गया है। लेकिन करनाल बंट जो बीमारी है, करनाल बंट जो बीमारी है, इसका खोज कब और कहाँ हुआ दोस्तों? तो दोस्तों करनाल बंट बीमारी का खोज सन 1931 ईस्वी में करनाल, हरियाणा में। चूँकि उस समय जो 1931 में हरियाणा नहीं था, पंजाब ही था, लेकिन वो तो अभी हरियाणा में है, इसलिए हम लोग हरियाणा याद करेंगे। क्योंकि करनाल बंट नामक बीमारी जो गेहूँ में लगता है, उसका खोज सन 1931 ईस्वी में करनाल, हरियाणा में हुआ। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर स्टडी डाटा, इसको छोड़िए और इसके नीचे आइए तो आप लोगों को और मिलेगा। करनाल बंट रोग का कारक क्या है, यानी दोस्तों पैथोजन ऑफ करनाल बंट डिजीज इन व्हीट। तो गेहूं में लगने वाले करनाल बंट का रोग कारक क्या होता है दोस्तों? टिटेलिया इंडिका होता है। क्या होता है? टिटेलिया इंडिका। ये नाम भी अजीब होते हैं रोग जनकों का, पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा तो बताना तो होगा ही, इसलिए नाम कितना भी टेढ़ा हो याद कर लीजिए। और दोस्तों एक और आप लोगों से बात बता दूं, आप लोग इस वीडियो को सोच रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, छोड़कर भाग जाऊं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे नुकसान आप लोगों का होगा। क्योंकि आजकल के लड़के, अधिकतर लड़के यही कर रहे हैं कि बस फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, रील्स चेक करो, रील्स देखो, मज़े लो, या फिर गाना सुनो, या पबजी खेलो। अरे भाई परीक्षा के बाद खेल लेना, अभी तो कम से कम पढ़ लो। तो आप लोग वीडियो को बीच से छोड़कर मत भागिए, आप लोग वीडियो को देखिए, इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। तो हम लोग समझेंगे आप करनाल बंट रोग से रोधी किस्म, यानी जो गेहूं की प्रजातियाँ जो कि करनाल बंट रोधी हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ करनाल बंट, ठीक है। तो जो DH 1907, HD 1907, क्या दोस्तों HD तो आप लोग सब लोग समझोगे, क्योंकि HD हाई डेफिनेशन, वहीं हाँ वीडियो वाला HD। तो HD 1907 क्या है? करनाल बंट नामक रोग है, उससे रोधी किस्म है, किसका? गेहूं का। और आगे है HI 358, ये भी रोग रोधी किस्म है करनाल बंट का। और UP 270 तथा UP 368, ये क्या है दोस्तों? ये करनाल बंट रोधी किस्म है, यानी रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ करनाल बंट। और आगे देखेंगे नियंत्रण के उपाय। तो दोस्तों करनाल बंट पर नियंत्रण हम लोग कैसे पाएंगे? तो दोस्तों करनाल बंट का नियंत्रण के लिए 0.2% यानी 0.2% मैंकोजेब तथा 0.1% बाविस्टिन छिड़कें, किसमें? गेहूं में छिड़कें। और आगे देखिए, आगे है दोस्तों चूर्निल आसिता रोग का कारक, यानी दोस्तों पैथोजन ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन व्हीट। तो दोस्तों गेहूं का जो चूर्निल आसिता रोग है, उसका कारक क्या होता है दोस्तों? उसका कारक होता है एरिसाइफी ग्रेमिनिस। क्या होता है? एरिसाइफी ग्रेमिनिस। और आगे देखेंगे चूर्निल आसिता रोग का रोधी किस्म। तो दोस्तों रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू इन व्हीट। तो दोस्तों गेहूं में जो चूर्निल आसिता रोग के रोधी किस्म है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सोनारा नाम का एक गेहूं का किस्म है, जो कि चूर्निल आसिता रोग का रोधी है। और पूसा लर्मा भी एक किस्म है। और UP 301, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? चूर्निल आसिता रोग के लिए रोग रोधी किस्म है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे है दोस्तों नियंत्रण किस रसायन से करते हैं, किसका? चूर्निल आसिता यानी पाउडरी मिल्ड्यू का किस रसायन से नियंत्रण करते हैं? तो दोस्तों जो गेहूं का चूर्निल आसिता रोग है, इसके नियंत्रण के लिए डाइथिन डाइथिन M45 यहाँ पे लिखा हुआ, Z78 नहीं होगा, यानी डाइथिन M45 प्लस 6% यानी 6% केराथेन नाम का एक रसायन आता है। दोनों का मिश्रण 0.2% यानी 2 kg इन रसायनों को मिलाकर 1000 लीटर पानी में घोर के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दें। तो डाइथिन M45 प्लस 6%
केराथन नामक रसायन को चूर्णील असीदा रोग के खिलाफ विरोध इस्तेमाल किया जाता है गेहूँ में। और आगे देखिए, अल्टरनेरिया परसिरंता यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है का खोज कब हुआ। यानी दोस्तों अल्टरनेरिया परसिरंता क्या है, गेहूं का बीमारी है, खतरनाक बीमारी है जिसको इंग्लिश में अल्टरनेरिया ब्लाइट बोला जाता है। और दोस्तों इसका खोज कब हुआ, तो दोस्तों इसका खोज सन 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, सन 1924 ईस्वी में हुआ था। और आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, आगे है इसके कारण यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट के कारण 1965 तथा 1964 में यह रोग महामारी का रूप में कहाँ फैला था। तो दोस्तों ये जो रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट, ये महामारी के रूप में कहाँ फैला था, तो दोस्तों ये 1965-66 में फैजाबाद में महामारी का रूप लिया था तथा 1964-65 में बनारस में इन्होंने उत्पात मचाया था अल्टरनेरिया ब्लाइट। ठीक है, और आगे देखेंगे अल्टरनेरिया परसिरंता का रोगजनक क्या होता है। दोस्तों बहुत उत्पात मचाया था, इसके कारण अकाल पड़ गया था उस समय। तो इसका रोग कारक क्या होता है, पैथोजन क्या होता है दोस्तों, इसका रोग कारक भी इसके नाम के मिलता जुलता है, यानी भाई ही है इसका नाम का। अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना क्या है दोस्तों, अल्टरनेरिया परसिरंता का, अल्टरनेरिया ब्लाइट का पैथोजन है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। और आगे देखते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट का रोग रोधी किस्म, यहाँ पे ब्लाइट लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं, आप लोग समझिए यहाँ पे ब्लाइट ही होगा, यानी अल्टरनेरिया ब्लाइट का रोधी किस्म कौन का रोग रोधी किस्म। तो दोस्तों यहाँ पे रोग रोधी किस्म को लिखा ही नहीं गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, अल्टरनेरिया जो होता है इसके रोग रोधी किस्म के बारे में आपको बताते हैं। और दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट के रोग जो रोग रोधी किस्म होते हैं उसका नाम कुछ इस प्रकार है, NP4 यानी NP4, आप लोग याद कर लीजिए, इस पर लिखा हुआ नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, NP52 यानी NP52, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, ये अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है गेहूं का। और आगे देखिए दोस्तों, अल्टरनेरिया के रोकथाम या नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट के नियंत्रण के लिए डाइथिन Z78 जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको जिनेब भी बोला जाता है, या डाइथिन M45 2.5 kg रसायन को 1000 लीटर पानी में प्रति लीटर के हिसाब से छिड़का जाता है। अब दोस्तों गेहूं का एक और रोग बाकी है, इसको ही समझ लेते हैं, गेहूं का सेहूं या गेगला रोग। ठीक है, गेहूं का सेहूं या गेगला रोग, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एयर कोकल डिजीज़, को कब और कहाँ देखा गया। तो दोस्तों गेहूं का सेहूं या गेगला रोग जो है इसको सन 1919 ईस्वी में पंजाब में देखा गया। दोस्तों इसको याद करने के लिए सुनिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो गेहूं का सेहूं या गेगला जो रोग है ये भी उसी समय और पंजाब में ही देखा गया था, यानी ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट 1919 ईस्वी में पंजाब में देखा गया था। किसके द्वारा, मिल्ले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा देखा गया था। और दोस्तों आगे है सेहूं या गेगला रोग का कारक क्या होता है दोस्तों, तो सेहूं या गेगला जो रोग होता है इसका कारक होता है एंग्विना ट्रेटिसाई, ये होता है इसका रोग कारक पैथोजन। और दोस्तों आगे देखेंगे नियंत्रण का उपाय, तो दोस्तों बोरोडो मिश्रण, जो इसको शॉर्ट में BD मिश्रण लिखा गया है, तो जो बोरोडो मिक्सचर होता है 20 से 40 गैलन, यहाँ पे गैलन लिखना भूल गया हूँ मैं, लेकिन जो इसका नियंत्रण होता है वो 20 से 40 गैलन प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़कें। कौन सा रसायन, बोरोडो मिश्रण, तो आपका जो गेहूं का ये सेहूं या गेगला रोग है ये ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और लाइक तो प्लीज़ कर ही दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आप लोगों को क्या लगेगा, बस एक बार टाइप करना है लाइक वाला बटन पे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।